तो ये देखिए मित्रों, जो माँ चामुंडा का जो ये जंगल है, इसमें हर साल अत्यधिक बारिश और हवा की वजह से इस तरह से पेड़ गिरते रहते हैं और इसका कोई यहाँ पे उपयोग नहीं करता है गांव वाला। न इसको लोहार ले जाता है, न ही बढ़ई ले जाता है और न ही जो अन्य जो स्थानीय जो निवासी हैं वो ले जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि ये जो जंगल है ये माँ चामुंडा को समर्पित है। तो इस जंगल की हर वस्तु, जो पेड़ है देवदार के, वो पूरी तरह से माँ को समर्पित है। तो इसलिए ये लोग इस पे अपने निजी उपयोग के लिए इसमें कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं। सिर्फ जैसे ये पेड़ गिरे हैं, यहाँ पे जब भागवत होता है, पुराण होते हैं, तो उस समय यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं इसको जलावन के रूप में प्रसादी और भंडारे में उपयोग करते हैं। और उसके बाद अगर कभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है मंदिर का, तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इन लकड़ियों से तख्ते, बल्लियाँ और अन्य साजो सामान बनाया जाता है। तो ये इन स्थानीय लोगों की परंपरा में है। तो यहाँ के जितने भी स्थानीय जो गांव हैं, चूढ़ियार है, हनेरा है और नौढूंगा है, तो ये भाट गांव है, तो ये लोग इस देवदार की लकड़ी का एक भी तिनका अपने घरों में न जलावन के रूप में करते हैं और न ही इमारती लकड़ी के रूप में। तो इस वजह से भी ये जो जंगल है वो बचा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा एक दुर्भाग्य है कि इस जंगल में इतने पुराने पेड़ हैं, लेकिन आपको इस जंगल में बहुत कम 1 या 2% में भी यहाँ पे नए पौधे नहीं मिल पाएंगे आपको जो देवदार के हैं। तो ये भी जो पर्यावरणविद है उनके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि देवदार एक उम्र के बाद ये गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका भार इतना ज़्यादा होता है और इसमें मूसला जड़ नहीं होती है, अपस्थानिक जड़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। तो ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय है कि आने वाले भविष्य में अगर यहाँ पे वृक्षारोपण न किया जाए तो इन पेड़ों का जो अस्तित्व है, इस जंगल का अस्तित्व, वो भी शायद समाप्त हो जाएगा। तो आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, कहीं पे भी आपको छोटा जो शिशु देवदार है वो नहीं के बराबर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस जंगल में आग भी नहीं लगती है। मतलब जो जंगल में हर साल आग लगती है, क्योंकि ये इतना हरा भरा और यहाँ पे फर्न की बहुत सी वैरायटियाँ हैं, जिनमें से कुछ वैरायटियों को खाया भी जाता है। तो उसके बावजूद भी इस जंगल में जो नए जो पौधे हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो क्योंकि ये जंगल वन पंचायत हनेरा, चूढ़ियार और जो स्थानीय गांव हैं भाट गांव, उनका है। तो ये लोग अगर सरकार को अपना प्रस्ताव बना के भेजे तो देवदार का पुनः यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिससे कि इस जंगल की खूबसूरती और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को लंबे समय तक हम लोग बचा सकें, संरक्षित रख सकें। नहीं तो आने वाले समय में एक किंवदंती के रूप में ही ये जंगल जाना जाएगा कि बहुत विशाल देवदार के वृक्षों का जंगल था, लेकिन एक समय के बाद यहाँ के जो देवदार हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो ये गंभीर विषय है। इस पर सभी लोगों को, जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी अध्ययन करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे नए पौधे क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, क्योंकि बीज तो इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गिर रहा है, उसके बावजूद भी नए पेड़ तो कहीं ना कहीं तो उगने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं के बराबर हैं। अगर पूरे जंगल को देखें तो 0.1% भी यहाँ पे नए पौधे नहीं हो पाए हैं। जो भी पौधे हैं 200-300 साल पुराने हैं। तो ये यहाँ का जो मंदिर है चामुंडा का, उसका एक नौला ये है और एक नौला यहाँ पे है। तो इन्हीं नौलों से पहले जो स्थानीय लोग थे वो अपने पानी की जितनी भी ज़रूरतें हैं, मवेशी से लेके अपने घर का और
मवेशी के लिए इसी पानी का प्रयोग करते थे। अब लिफ्ट वाली योजनाएं भी हो गई हैं, तो अब इनका महत्व उतना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे यज्ञ और महापुराण लगते हैं तो उसमें जो स्नान होता है यहीं पे होता है। इस बार यहाँ पे भागवत लगा था, तो उस दौरान यहाँ के जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उन्होंने इसका सौंदर्यीकरण किया। ये बहुत ही अच्छी मतलब बात है कि हम लोग आज के दौर में भी अपने जो प्राकृतिक जो जल स्रोत थे, जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने संरक्षित किया था, उनको हम आज भी उनका उपयोग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके संरक्षण में भी नई पीढ़ी अपना योगदान दे रही है। इतनी विशाल संख्या में आपको किसी भी जंगल में देवदार के गिरे हुए पेड़ नहीं मिलेंगे। इसका कारण यही है कि ये निजी उपयोग से अभी तक बचे हुए हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी तरह की जानकारियों को लेके गंगावली यूट्यूब चैनल पे आता रहूँगा। धन्यवाद।